तो भैया अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जो अपने लिए या अपने परिवार में से किसी के लिए एक बेहतरीन क्रेडिट कार्ड ढूंढ रहे हैं इस नए साल पे, तो ये वीडियो आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है, क्योंकि हर एक पॉसिबल कैटेगरी में उस कैटेगरी का कौन सा बेस्ट क्रेडिट कार्ड है जो आपको मैक्सिमम सेविंग करा के दे, मैंने वो डाला है। तो सबसे पहली कैटेगरी आती है यार हमारी कैशबैक कैटेगरी। कैशबैक में मुझे जो सबसे बेहतरीन कार्ड लगता है उसका नाम है SBI का कैशबैक क्रेडिट कार्ड। 999 रुपए की ज्वाइनिंग फीस के साथ आता है और रिन्यूअल फीस भी सेम रहती है। नाउ यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस कार्ड में ज्वाइन जैसे ही आप होते हैं तो आपको 5% का कैशबैक देखने को मिलता है हर एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। मतलब SBI आप पे कोई बंदिश नहीं लगाता कि इन ब्रांड्स पे सिर्फ आप खर्चा कर सकते हो, इन ब्रांड्स के अलावा अगर आपने कहीं खर्चा करा तो मैं आपको 5% कैशबैक नहीं दूंगा। ऐसा नहीं है, ऑनलाइन कहीं भी करो आपको 5% कैशबैक मिलेगा और ये कैशबैक अगले स्टेटमेंट के 2 दिन के बाद ही रिफ्लेक्ट होना शुरू कर देता है आपके SBI के कार्ड के ऐप के अंदर। इसके साथ ही ऑफलाइन कहीं भी खर्चा करो तो आपको 1% कैशबैक देखने को मिलता है। तो जो लोग कैशबैक के दीवाने हैं तो भाई इस कार्ड के लिए आप जा सकते हैं। कमाल कार्ड है और जिन लोगों ने यूज करा है वो प्यार करते हैं भाई इस कार्ड से। अगला कार्ड जो है मैंने उन लोगों के लिए डाला जिनको अक्सर खाना बाहर से ऑर्डर करना पड़ता है। भाई इसका नाम है स्विगी HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। ज्वाइन होने के लिए आपको 500 रुपए का शुल्क प्रदान करना पड़ता है HDFC बैंक को और अगले साल को भी 500 रुपए प्लस GST ये शुल्क रहता है ना। जैसे आप इस कार्ड में ज्वाइन होते हो आपको स्विगी वन की मेंबरशिप दे दी जाती है। इसके अलावा अगर आप स्विगी की ऐप का इस्तेमाल करते हैं और उनकी कोई भी सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे खाना ऑर्डर करते हैं या डाइन आउट करते हैं या फिर इंस्टामार्ट का इस्तेमाल करते हैं या जिनी का इस्तेमाल करते हैं, हर एक खर्चे पे आपको 10% कैशबैक मिलेगा। 5% कैशबैक आपको मिलता है इनके पार्टनर ब्रांड्स जो है, जैसे कि H&M हो गया, एडिडास हो गया, नाइका हो गया। तो इन ब्रांड्स पे अगर आप शॉपिंग वगैरह करते हैं तो 5% का आप कैशबैक वहां से भी जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अदर कैटेगरीज पे आपको 1% कैशबैक देखने को मिलता है। अगला कार्ड है भाई HSBC की तरफ से HSBC लाइफ प्लस क्रेडिट कार्ड। खासकर मैंने उन लोगों के लिए डाला है जो डाइन आउट बहुत ज्यादा करते हैं। यहाँ पर देखो 999 रुपए आपको शुल्क देना पड़ता है HSBC बैंक को और रिन्यूअल फीस भी सेम रहती है। अगर आपको रिन्यूअल फीस नहीं देनी तो भैया आपको जो है 2 लाख का खर्चा करना पड़ता है और HSBC बैंक की फीस वेव ऑफ कर देगा। वेलकम बेनिफिट की क्राइटेरिया मैंने कार्ड थोड़ा सा मार्क खाता है, क्योंकि बैंक एक तरह से आपको कहता है कि भैया 20,000 रुपए खर्चा करो शुरुआती 30 दिनों में, तब मैं आपको 1,000 रुपए का कैशबैक दूंगा। तो मुझे थोड़ा सा पुशी लगता है, लेकिन वैसे बढ़िया कार्ड है क्योंकि यहाँ पर अगर आप ग्रोसरी के सेक्शन में कोई खर्चा करते हैं या खाना घर पे मंगवाते हैं या खुद खाना बाहर खाने जाते हैं तो 10% का कैशबैक आपको देखने को मिलता है। ये जो कैशबैक है वो 1,000 रुपए पर मंथ ही मिलेगा, इससे ज्यादा का नहीं मिलेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बाकी अदर स्पेंडिंग पर 1.5% कैशबैक आपको ये देता है बैंक। तो अच्छा कार्ड है। अगर आप इन तीनों कैटेगरीज में जो मैंने आपको बताई उसमें सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं तो इस कार्ड की तरफ आप जा सकते हैं। इन सभी कार्ड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। अब चलते हैं भैया थोड़ी अमीरियत की तरफ। जो लोग थोड़े से अमीर हैं और एक प्रीमियम कार्ड अपने लिए ढूंढ रहे हैं, आप इनमें से कोई भी कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए। वैसे तो देखो HDFC इन्फिनिया आना चाहिए पहले नंबर पे, लेकिन मैंने उसे शामिल ही नहीं करा क्योंकि वो एक इनवाइट ओनली कार्ड है, तो वो एक्सेप्शनल हो गया। हो सकता है अगर आपका लग अच्छा हुआ और बाकी के फैक्टर्स भी मैटर करते हैं तो आपको मिल सकता है, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, सीधी बात। लेकिन दूसरे कार्ड भी अच्छे हैं, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहला कार्ड आता है HDFC का डायनेक्स क्लब ब्लैक क्रेडिट कार्ड। 10,000 रुपए प्लस GST इसकी ज्वाइनिंग फीस रहती है और रिन्यूअल फीस भी सेम रहती है। अब दुनिया भर की मेंबरशिप्स आपको वेलकम बेनिफिट में देखने को मिल जाएंगी, लेकिन उसको पाने के लिए ना आपको 1.5 लाख का शुरुआती 90 दिनों में खर्चा करना पड़ेगा। जैसे कि Amazon प्राइम की मेंबरशिप आपको देखने को मिल जाएगी, टाइम्स प्राइम की आपको मेंबरशिप देखने को मिल जाएगी, MMT ब्लैक की मेंबरशिप आपको देखने को मिल जाएगी, क्लब मैरियट की मेंबरशिप आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। मतलब जितने आप नाम लो उतनी आपको मेंबरशिप्स वेलकम बेनिफिट में देखने को मिल जाएगी। लेकिन वही है कि आपको 1.5 लाख का शुरुआती 90 दिनों में खर्चा करना पड़ेगा। अगर बात करें रिवॉर्ड पॉइंट्स की तो हर 150 रुपए की स्पेंडिंग पर आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स देता है बैंक। ये एक बेस रिवॉर्ड पॉइंट स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर भाई स्पेंडिंग आप स्मार्ट बाय पे जाके करते हो तो ये जो स्ट्रक्चर है वो 10x में तब्दील हो जाता है। यानी कि 150 रुपए की स्पेंडिंग करने पर आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। 2x रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको बाहर जाके खाना खाने पर मिलेंगे अगर आप इनके पार्टनर रेस्टोरेंट्स में जाके डाइनिंग करते हैं। इसके अलावा आपको अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज को एक्सेस करने का मौका मिलता है। सबसे अच्छी बात मुझे इस कार्ड की ये लगती है कि एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो कीमत है ना वो 1 रुपए के बराबर निकल के आती है। अब चाहे आप उसे एयर माइल में कन्वर्ट कर लीजिए तो एक रिवॉर्ड पॉइंट बैठा 1 एयर माइल के बराबर, और अगर आप इनका खुद का प्लेटफॉर्म स्मार्ट बाय ऑफर्स पर जाके उसे रिडीम करना चाहते हैं किसी प्रोडक्ट वाउचर में या कुछ और, तो वहां पर भी ये सेम वैल्यू बैठती है। अगला कार्ड है हमारा एक्सिस बैंक ओलंपस क्रेडिट कार्ड। ज्वाइन होने के लिए देखो 20,000 रुपए खर्चा करना पड़ता है प्लस GST, और साथ के साथ ही जैसे ही आप इसमें ज्वाइन होते हैं 10,000 रुपए के ताज और ITC के वाउचर्स आपको बैंक दे देता है। इसके साथ ही 2500 एज माइल्स भी आपको देखने को मिलते हैं एज अ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट। यहां पर एक एज माइल की कीमत 4 पार्टनर पॉइंट से बराबर रहती है। तो एक तरह से कह सकते हैं 25 गुणा 4 कितने हुए 10,000 पार्टनर पॉइंट्स भी आपको साथ में देखने को मिलते हैं। तो जितनी कीमत आप दे रहे हो इस कार्ड में ज्वाइन होने के लिए उतनी कीमत के आपको बेनिफिट भी देखने को मिलते हैं। जैसे आप इस कार्ड में ज्वाइन होते हो और कोई भी खर्चा करते हो डोमेस्टिकली तो आपको हर 100 रुपए की स्पेंडिंग पर 1 एचएमएल देखने को मिलता है और इंटरनेशनल स्पेंडिंग करने पर हर 100 रुपए की 2 एचएमएल देखने को मिलते हैं। इसके साथ अगर ट्रैवल बेनिफिट्स की बात करें तो कमाल की बात यह है कि अनलिमिटेड लॉजेस को एक्सपीरियंस करने का आपको मौका मिलता है, फिर चाहे डोमेस्टिक हो गया या इंटरनेशनल हो गया। बस इंटरनेशनल में ध्यान ये रखना है कि प्रायोरिटी पास की जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं ट्रैवलिंग कैटेगरी की। अगर आपको घूमने जाना बहुत पसंद है तो ये क्रेडिट कार्ड आपको काफी सारी सेविंग करा सकते हैं। अब इसमें सबसे पहला कार्ड आता है हमारा SBI यात्रा क्रेडिट कार्ड। 499 प्लस GST आपको शुल्क देना पड़ता है ज्वाइन होने के लिए और एनुअल फीस भी सेम रहती है।
1 लाख का खर्चे कीजिए 1 साल में, तो ये एनुअल फीस एसबीआई ऐप से नहीं लेता है। जैसे ही आप इसमें ज्वाइन होते हैं भाई 8,250 रुपए के आपको अलग अलग तरीके के वाउचर्स मिल जाते हैं। अब इस कार्ड की खास बात ये है कि अगर आप फ्लाइट की बुकिंग करते हो और डोमेस्टिक फ्लाइट की बुकिंग करते वक्त आपकी टिकट का प्राइस 5,000 रुपए से ज्यादा का हो जाता है, तो 1,000 रुपए सीधे सीधे वहां से कम कर देता है कार्ड। इसके साथ ही अगर आप कहीं इंटरनेशनल विदेश वाली ट्रिप पे जा रहे हो और आपके फ्लाइट का टिकट 40,000 रुपए से ज्यादा का हो गया, तो इस केस में आपका 4,000 रुपए कम हो जाएगा। 20% ऑफ आपको देखने को मिलता है डोमेस्टिक होटल्स की बुकिंग करने पर। इसके साथ ही यहां पर अगर आप डाइनिंग हो गया, ग्रोसरीज हो गया, मूवी हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया या डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया, यहां पर खर्चा करते हो उस कार्ड से, तो हर 100 रुपए की स्पेंडिंग पे आपको 6 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। बाकी अदर स्पेंडिंग पर 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। भाई अगला कार्ड है हमारा आईआरसीटीसी एसबीआई कार्ड। अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जो बहुत ज्यादा ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, आपकी जेब में कार्ड होना ही चाहिए। देखो ज्वाइन होने के लिए 500 रुपए प्लस जीएसटी खर्चा करना पड़ता है और एनुअल फीस जो रहती है वो 300 रुपए प्लस जीएसटी रहती है, जो बहुत ज्यादा नहीं है और हर कोई अफोर्ड कर सकता है। और एज ए वेलकम बेनिफिट आपको 350 रिवॉर्ड पॉइंट देता है बैंक। प्लस इसके साथ ही अगर आप कोई भी बुकिंग करते हो AC1, AC2, AC3, चेयर कार या ECC कैटेगरी में, आपको 10% का रिवॉर्ड रेट देता है। इसके अलावा आपको साल में 4 रेलवे लॉन्च को एक्सेस करने का मौका मिलता है। हालांकि ये जरूरी नहीं कि आपके शहर में जहां पे आप रहते हो वहां रेलवे लॉन्च हो ही, लेकिन आपको कम से कम मौका तो मिल रहा है। इसके साथ ही हर 125 रुपए के किए गए खर्च पे, चाहे वो किसी और कैटेगरी में हो, 1 रिवॉर्ड पॉइंट आप कमाते हो। इसके साथ ही आप 1 महीने में एक बार जो ट्रांजैक्शन चार्ज होता है वो वेव ऑफ करा सकते। अगली कैटेगरी आती है भाई फ्यूल की। फ्यूल एक ऐसी चीज है जो आपकी जिंदगी में भी बहुत ज्यादा अहमियत रखता है और मेरी जिंदगी में भी, क्योंकि हम सभी को कहीं ना कहीं तो जाना ही होता है रोज के रोज। तो कितना अच्छा हो उस जाने पर भी आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड पॉइंट मिले, उस खर्चे पर भी आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड पॉइंट मिले। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आप यूज कर सकते हैं BPCL SBI क्रेडिट कार्ड। और BPCL का पेट्रोल पंप हर एक गली, हर एक शहर, हर एक गांव में है। यहाँ पर ज्वाइन होने के लिए आपको 499 रुपीज प्लस जीएसटी का पेमेंट करना पड़ता है और एनुअल फीस भी सेम रहती है। जैसे ही आप ज्वाइन हो जाते हैं 200 रिवॉर्ड पॉइंट बैंक आपको दे देता है, जो कि वर्थ करते हैं 500 रुपए के, जिसे आप अगली बार को पेट्रोल भरवा सकते हैं अपने बाइक में या कार में। इसके साथ ही BPCL से आप पेट्रोल वगैरह भरवाते हैं तो हर 100 रुपए की स्पेंडिंग पर, अगर आप वो स्पेंडिंग इस कार्ड से कर रहे हैं और BPCL के पेट्रोल पंप पे जाके कर रहे हैं, आपको 13 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू जो है यहाँ पर 25 पैसे की रहती है। 5 रिवॉर्ड पॉइंट बैंक आपको तब देता है जब आप मूवीज पे या डाइनिंग पे, डिपार्टमेंटल स्टोर में या ग्रोसरी में खर्चा करते हैं, तो हर 100 रुपए की स्पेंडिंग पे आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाते हैं। और 1 रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलता है अदर स्पेंडिंग पर। तो एक तरह से अच्छी खासी सेविंग हो जाती है। आपका एक बार का जो खर्चा है वो बच जाता है पेट्रोल भरवाने का। इसीलिए कह रहा हूं आपके पास इस तरह के कार्ड भी होने चाहिए। अब इसी कैटेगरी का हमारा अगला कार्ड आता है इंडियन ऑयल HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। ये उन लोग के लिए है जो HDFC में अकाउंट होल्डर है या फिर आपके घर के आसपास इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, तो आप इस कार्ड के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर ज्वाइन होने के लिए 500 रुपए प्लस जीएसटी आपको पे करना पड़ता है। यहाँ पर ऐसे वेलकम बेनिफिट आपको 250 रुपए का फ्यूल देखने को मिल जाता है, यानी फ्यूल वाउचर दे देता है बैंक। शुरुआती 6 महीने तक आपके पास आजादी होती है 250 फ्यूल पॉइंट तक पहुंचने की। एक फ्यूल पॉइंट की कीमत 96 पैसे की होती है, तो 250 की कितनी हुई, 240 रुपए का पेट्रोल आप हर महीने कमा सकते हैं अगर आपका खर्चा जो है पेट्रोल पे 5,000 या उससे ज्यादा का है। अगले 6 महीने के बाद ये जो लिमिट है वो 150 फ्यूल पॉइंट की हो जाती है। तो अगर आपको लगता है कि यार मेरा 5 से 6,000 रुपए तो मंथली है ही है खर्चा फ्यूल पर, तो इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आप जरूर कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि एक तरह से आप हर महीने 250 रुपए का एड ऑन फ्यूल डलवा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो ये वो क्रेडिट कार्ड है दोस्तों जिसके जरिए आप हर महीने कुछ ना कुछ अच्छी सेविंग कर सकते हैं और काफी सारे पैसे अपने बचा सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपकी मदद हुई हो और आपको आपका परफेक्ट क्रेडिट कार्ड मिल गया हो। अगर कोई कार्ड छूट गया हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मुझे, मैं उसको आगे की वीडियोस में कवर करने की कोशिश करूंगा। और बहुत मेहनत लगती है यार इस तरह की वीडियोस को बनाने में, तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डू ज्वाइन द कम्युनिटी। इट्स फ्री टू ज्वाइन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।